भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। मतलब परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन सफल करो। इसमें सबसे पहला काम है कि पतिव्रता पद पर आना होगा। सबसे पहला काम क्या है भक्ति मार्ग में? पतिव्रता पद पर आना होगा। इस पतिव्रता पद पर आए बिना भक्ति शुरू भी नहीं होती है। चाहे आप 20 साल से सार नाम लेके भक्ति कर रहे हैं, करते रहो। अरे 650 साल पहले भी तो भैया किसी ने 10 साल भक्ति करी, किसी ने 20 साल करी, किसी ने 50 साल करी, कोई पूरी जिंदगी भक्ति करता रहा। एक भी पार हुआ क्या? खाली भक्ति करते रहने से पार नहीं होंगे। गुरुदेव ने बताया बच्चों, ये राम नाम की माला फेरते फेरते तो ये साधु संत महात्मा ऋषि आज से पहले सतयुग में, त्रेता युग में लाखों लाखों माला फेरते थे वो, क्योंकि लाखों लाखों साल की उम्र हुआ करती थी। परमात्मा कहते ये माला फेरनी ये बहुत गए, 84 में पड़े हैं। अगर तुम ये सोचो कि एकमात्र माला फेरने से, भक्ति करने से हम सतलोक चले जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा, जिंदगी में नहीं होगा। उस माला के साथ साथ आपने पतिव्रता पद पे आना पड़ेगा, अपने गुरुजी को प्रसन्न करना पड़ेगा। अरे पतिव्रता पद से नीचे गिरे तभी तो हम सतलोक से नीचे डाले गए। सतलोक में हम पतिव्रता पद पे थे, बीच में हमने काल के ऊपर आसक्ति दिखा दी। उसी समय परमात्मा ने हमें इस जेल में पटक दिया। और अब भी हमसे काल वही गलती करवाएगा जिस गलती के कारण काल को सजा मिली है। तो हम केवल एकमात्र अपने गुरुजी का जयकारा लगाएंगे जो कि पतिव्रता पद में आता है। एकमात्र गुरुजी को दंडवत करेंगे जो कि पतिव्रता पद में आता है। एकमात्र गुरुजी का फोटो अपने घर पे रखेंगे जो कि पतिव्रता पद में आता है। एकमात्र गुरुदेव को भक्ति विधान अनुसार, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार परमात्मा मानकर, इष्ट मानकर भोग लगाएंगे, भोग की आरती के साथ। और नेक नीति ईमानदारी से अपना काम धंधा करेंगे, खुद भी जिएंगे, दूसरों को भी जीने देंगे और आजीवन मर्यादा निभाएंगे। इस प्रकार से हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसको कहते हैं पतिव्रता पद। इस पतिव्रता पद पर आए बिना लाख जन्म में भी मोक्ष की उम्मीद ना करना। अपने दरबार में 5-5 फोटोएं रख ली, बीच में गुरुजी, एक कोने में नकली कबीर, एक कोने में गरीबदास जी, नीचे के कोने में दादा गुरुजी, चौथे कोने में पंडित चिदानंद जी। ये पतिव्रता पद की भक्ति नहीं, ये तो वैश्या भक्ति है, वैश्या व्यभिचारणी भक्ति है, जिसके लिए गीता जी में मना किया गया है। तो भैया कलयुग की बिचली पीढ़ी है। 30 साल से सतगुरु मनोरंजन करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा, यही बातें आप और हमारे जहन में डालने के लिए दिन रात एक कर रहा है। 10 साल से जेल में बैठा है इसी बात की परीक्षा के लिए कि 20 साल से इन्होंने मेरे से क्या सीखा। और उसी समय जेल से बाहर आएगा जब देख लेगा कि हाँ फाइनल छटनी हो चुकी है, मेरे कितने हैं, काल के कितने हैं, बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। उसके बाद वो सतगुरु समृद्ध धनी अपनी उन विशेष प्यारी आत्माओं के लिए, उनको आगे की भक्ति देने के लिए, आगे का ज्ञान देने के लिए, उनको सतलोक के लिए तैयार करने के लिए फिर सतगुरु जेल से बाहर आएगा। किसी ने बांध नहीं रखा, ये अबंध परमात्मा है, इसको कोई बांध नहीं सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। अरे श्री कृष्ण जी के माता पिता को जेल में डाल दिया कंस ने, और जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ 7 ताले ऑटोमेटिक टूट गए जब उसने बाहर आना था। और वो 7 ताले तोड़ने वाला कोई विष्णु नहीं था, कोई श्री कृष्ण नहीं था, वो तो बालक था, बोलना भी नहीं आता था, अपने पैरों पे उसको खड़ा भी नहीं होना आता था। उसका बाप उसको टोकरी में डाल के लेके जा रहा था, वो तो बेचारा था, लाचार था। वो 7 ताले खोलने वाला भी यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान था। राम कृष्ण सतगुरु शहजादे, भक्ति हे दियों हुए पियादे। इनकी पिछले जन्म की भक्ति शेष है, तभी तो ये विष्णु पद पे बैठे हैं। ये भी आप और हमारी तरह कभी कलयुग की बिचली पीढ़ी में थे, लेकिन मार खा गए पतिव्रता पद पे ना आके।
गुरु को परमात्मा नहीं माना इन्होंने, लेकिन भक्ति जबरदस्त जमा हो गई। उस भक्ति के प्रतिफल में काल अब इनका नींबू सा निचोड़ रहा है, नींबू सा। तो इनके पास जो भक्ति है इस सतनाम की, दान धर्म की, इसके बदले में परमात्मा हर जन्म में इनकी सहायता करता है। तो सातों ताले खोलने वाला सतगुरु रामपाल जी भगवान, किसी की औकात नहीं है जो उनको जेल में बैठा के ताला बंद कर दे। वो अपनी मर्जी का मालिक है। जिस दिन उसने जेल से बाहर आना होगा, धरती फट जाएगी, आसमान फट जाएगा। ये अलीगढ़ के तालों की औकात क्या है जो सतगुरु को बांध के रख दे। ये तो बच्चों के खेल हैं। जब इस परमेश्वर की महिमा से परिचित हो जाएंगे तब पता चलेगा ये क्या चीज है। ये तो पतिव्रता पद पे आना पड़ेगा, बनाकर जीवन सफल करो। इसमें सबसे पहला काम है कि पतिव्रता पद पर आना होगा। यानी आन किसी भी देवता के अंदर अन्य किसी देवता के ऊपर शौपन में भी बात ना जाए, ध्यान नहीं जाए कि ये सुख उससे प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव तो कह रहे हैं शौपन में भी किसी अन्य देवता या किसी देव की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। और आप लोग सतलोक आश्रम वाले, आप लोग तो खुली आंखों से गरीबदास जी का बोध दिवस मना रहे हो। क्या है गरीबदास जी? क्या लगता है आपका गरीबदास जी? क्या दिया आपको गरीबदास जी ने? कुछ नहीं दिया। अगर ये सतगुरुदेव भगवान हमें अपनी शरण में ना लेते, वो गरीबदास जी का वो ग्रंथ साहिब हमारे किसी काम का नहीं था। अगर गुरुदेव भगवान उन वाणियों को खोल खोल के सत्संग ना करते, वो गरीबदास जी का वो ग्रंथ साहिब हमारे किसी काम का नहीं है। केवल सतगुरु ने सब कुछ दिया हमें। तो गरीबदास जी का बोध दिवस मना रहे हो और सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु कह रहे हो। जाओगे सतलोक? कभी नहीं जा सकते। जो उनके महीने में उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को भगवान मानकर उसका कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो और गुरु का 8 सितंबर को जन्मदिन मना रहे हो, जाओगे सतलोक? कभी नहीं जाओगे। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआं का फोकट ज्ञाना। ज्ञानवान कुछ नहीं है उनको जो अपने गुरु के अलावा किसी और को अपना बाप मान के जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा अभी तक आश्रम वाले भाई बहनों को। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं शौपन में भी किसी आन देव के विषय में सोचना भी नहीं है। अरे तुम तो उनका जन्मदिन मना रहे हो, मरण दिन मना रहे हो, मोक्ष दिन मना रहे हो, उनका प्रकट दिन मना रहे हो। आप लोग कहां पतिव्रता पद पे हो? अपने गुरु के अलावा परमेश्वर के रूप में हमारी सुरती शौपन में भी कहीं नहीं जानी चाहिए। और तुम तो 3-3 दिन का समागम कर रहे हो गरीबदास जी के नाम पे, दाढ़ी मूंछ वाले नकली उस कबीर के नाम पे लड्डू जलेबी बर्फियां मनाकर त्योहार मना रहे हो, धूम मचा रहे हो, रंगोलियां मना रहे हो। बाप तुम्हारा जेल में बैठा है और तुम होली दिवाली की तरह रंगोली मना रहे हो। इन आश्रमों में रंगोली बना रहे हो। ये किस चीज का प्रतीक है रंगोली? ये काल का प्रतीक है, काल का। निकल जाओ समय रहते काल एजेंटों के जाल से, गुरुदेव के परिवार वालों के जाल से, इन कोऑर्डिनेटरों के जाल से। नहीं तो ये काल तुम्हारी रंगोली बनाएगा, तुम्हारी पता भी नहीं चलेगा कितने रंग डाल देगा, तुम्हारी सूरत शकल बिगाड़ देगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के रकट।